नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के सभागार में आज जंगे आज़ादी के मुस्लिम सुहदा पुस्तक का विमोचन बिहार विधान सभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया। इस खास मौके पर बिहार विधान सभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने इस खास मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए जो योद्धा हैं आज़ादी के, उनके बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए उनसे। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं इब्राहिम साहब के प्रति, जिन्होंने एक ऐसे मसले पर हम लोगों को बुलाया है आज किताब के विमोचन में, जो पूरे देश में इस समय हड़कंप है। हड़कंप इस बात की है कि शहीद हुए कहाँ मुसलमान लोग, वो तो किताब से बाहर किए जा रहे हैं इतिहास से, और वैसे लोगों को इतिहास में स्थान दी जा रही है जिन लोगों ने माफी मांगने का काम किया। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे। तो अभी थोड़ा डेमोक्रेसी में सिक्का का पहलू पलटा हुआ है, और उस पलटने में इतिहास को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए मुगल पीरियड के इतिहास को भी सिलेबस से बाहर किया जा रहा है, और शहीदों को बाहर किया गया, वो तो कोई नई बात नहीं है जो भी की जा रही है। केवल इस्लाम धर्मावलंबी नहीं, आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम जो इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों ने किया, उसका कोई एग्जाम्पल है क्या इस देश में? जो शहीद हुए, अपने परिवार को नहीं समझा। अभी तो उन्होंने एक नाम पीर अली का पटना में लिया उन्होंने। जो मैं किताब देखा इनकी, उस किताब में मात्र 488 शहीदों के नाम को इंगित किया है इन्होंने। कितने हजार लोग मरे नहीं, मारे गए और फांसी पर लटकाए गए, उनका कहीं कोई नामो निशान अब नहीं है, और जो है उसको हटाने की साजिश हो रही है। तो अब एक और इस देश की आजादी के लिए एक और जंग करने की जरूरत आ गई है, और इस जंग में पुनः इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों को ही अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि लड़ने का काम तो यही जानते हैं। लिखने का काम भले ही नहीं जानते हो, लेकिन लड़ने का काम यही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। हम याद करते हैं शेख भिखारी की। शेख भिखारी इसी धरती का, आपने पीर अली का नाम लिया। उमर टिकैत इसी धरती का। जब यहां से रांची जाते, उस समय तो इतनी सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, चुट्टू पाल की घाटी थी। जो घाटी सिंगल रोड में भी धीरे धीरे लोग जाते थे, उस समय तो रोड भी नहीं रहा होगा 1858 में। जब अंग्रेजों की काफिला गुजरती थी, तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के को लुढ़का देते थे, उससे कितने लोग मर गए। और उस शेख भिखारी को किस तरह से सजा दी गई? फांसी की सजा नहीं दी गई, गोली नहीं मारी गई, दोनों टांग जो था, एक टांग को पीपल के पेड़ में
के डाल पर दूसरे डाल से और दूसरे टांग को दूसरे पीपल के डाल से बांध करके और बीच से चीर देने का काम किया जिंदे। आप समझ लीजिए, गोली मारने में आदमी कराह होती है, थोड़ी 2-3 मिनट में चली जाती है जान, फांसी में भी 2-3, लेकिन जिसको जिंदे चीर दिया जाएगा, क्या स्थिति रही होगी। लेकिन फिर भी उन बहादुरों ने कभी माफी मांगने का काम नहीं किया अंग्रेजों से। माफी मांगने का और अंग्रेजों से मुखबिरी का वजीफा लेने का काम जिन लोगों ने किया, वो आज भी प्रमाण है कि किन लोगों ने, वो एक छात्रवृत्ति मिलती थी मुखबिरी करने के लिए, खास रकम उस समय में। आज नाम लेने की कहा कि जरूरत नहीं, नाम तो लेना ही पड़ेगा भाई, डर कितना दिन तक रखिएगा। इसी बात की तो डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप लागू किया जा रहा है। तुम लिख नहीं सकते हो, तुम बोल नहीं सकते हो। जरा सा बोलने का काम किया है लक्ष्मण यादव, नया हिस्टोरियन, तो उसकी नौकरी से उसको निकाल दी गई है 4-5 दिन पहले दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो बोलना तो होगा ही खुल करके, चाहे तुम जितना भी, कैसे वो कहते हैं, सचकना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, फिर से यही लेकर के चलना होगा। दूसरी ओर जब हम याद करते हैं आज गुलाम गौस को, गुलाम गौस झांसी की रानी की, आपने लिखा जरूर है किताब इब्राहिम साहब, लेकिन एक दो कैरेक्टर से ज्यादा आपने कुछ लिखा नहीं उसके बारे में, केवल नाम दे दिया। विस्तार से आपको जाना चाहिए था, क्योंकि सबका एक अलग अलग इतिहास है और 2-3 कैरेक्टर में ही पूरा किताब भर सकता है। इसलिए आप तो केवल नाम लिख देने से पूरी बात पता नहीं चलती है। गुलाम गौस कौन था? गुलाम गौस झांसी की रानी की महल की रक्षा का उसी के हाथ में हिफाजत करने की जिम्मेवारी थी। गुलाम गौस झांसी की रानी की महल पर अंग्रेजों की फौज ने हमला किया, गोलियां चलने लगी। गोली चलते चलते बीच में गोली की आवाज आनी रुक गई। झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को लगा, झांसी की रानी को, कि ये मारा गया गुलाम गौस। क्योंकि उसके 2 सिपह सलार थे, एक गुलाम गौस थे और दूसरी थी झलकारी बाई, जिसने झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई कहलाने का मौका दिया। हम आज उस झांसी की रानी की रक्षक झलकारी बाई को भी याद करते हैं और उसके प्रति नमन करते हैं। लक्ष्मीबाई ने आवाज लगाया, गुलाम गौस, गोली की आवाजें बंद क्यों हो गई? क्या तुम्हारे कारतूस खत्म हो गए? गुलाम गौस ने कहा, नहीं नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अंग्रेज मंदिर के आड़ में छिप करके और गोली चला रहे हैं, मैं मंदिर पर कैसे गोली चलाऊं? यह था गुलाम गौस की आवाज, जिसको कि आज कहा जाता है उसके खानदान को, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं, ये देश इनका नहीं है, इनको बाहर जाना पड़ेगा, ये कहा जाता है। तो आज हम सब उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उन सभी शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर के याद करते हैं। चाहे आप जा करके वो काला पानी में जो लिस्ट है शहीदों की, उसको देख लीजिए, चाहे इंडिया गेट पर जाकर के लिस्टों को देख लीजिए कि किसके उस लिस्ट में नाम जा रहा है। अरे भाई, ये शूद्र लोगों को और इस्लाम धर्मावलंबियों को लिखने की आदत नहीं थी, तो उनका इतिहास ही लोग भुला दिए हैं। नहीं तो जो उसका कुर्बानी है, उस समय तो तत्कालीन समय के जो
लोग जिनका नाम आज हम लोग लेते हैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, वो तो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों का। तो हम अंग्रेजों की दलाली करने वालों के नाम लेते हैं, जो तत्कालीन समय के अधिकतर जमींदार थे, जिसको कुलीन कहा, या जो ज्यादा जिनको कलम पर कब्जा था, कौन लोग थे? तो आज जब हम याद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो हम उन सभी को याद करते हैं जो लोग शहीद हुए हैं इस देश को आज़ाद कराने में, जिनकी खून मिट्टी में सनी है यहाँ, जिसके कारण ये देश आज़ाद हुआ है और जिसके ऊपर आज देश में हम लोग हुकूमत कर रहे हैं। तो हम इब्राहिम साहब को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता और इसको आगे मैं बढ़ाऊँ, अभी कहने को तो बहुत है, लेकिन चूँकि पूरा इतिहास का पन्ना लिखा हुआ है, भरा हुआ है। 1942 की क्रांति ये लोग भूल गए हैं अभी कि किसने नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में। तो गांधी जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया था कि यह सही नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वही यूसुफ मेहर अली जब साइमन कमीशन आया था तो सबसे पहले वहां काला झंडा दिखाने का काम किया था और कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। उसमें यूसुफ मेहर इस्लाम धर्मावलंबी लोग थे। ये लोग कहां थे जो आज लोग हल्ला कर रहे हैं? तो एक से एक कंट्रीब्यूशन है जिसको हम याद करते हैं। यही छपरा में चले जाइए, इंद्रदेव चौधरी अंग्रेजों की गोली से मारा गया, लेकिन वो हमारे इतिहास के पन्नों से बाहर है, नहीं है हमारे इतिहास में। हम याद करते हैं उदा देवी, जिसके इतिहास के बारे में भारत में कम है, इंग्लैंड के आर्काइव में और वहां के हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है यहाँ के प्रशासन के बारे में, उसमें है 36 अंग्रेज के सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया 1857 में उदा देवी। और शूद्र परिवार की महिला थी, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। नाम तो आजकल पढ़ाया जा रहा है नया सिलेबस बना के। अब वो लोग भी खोज रहे हैं अपना कि हमारे यहाँ भी कोई था का, कोई है, ये नहीं है तो कहां से देगा? रहे तब ना। ये सब तो माफी मांगने वाले हैं, घी में रोटी बोर के खाने वाले लोग हैं। उनको कहां संघर्ष से मतलब था भाई? संघर्ष से मतलब था यहाँ के शूद्रों को। मैं उस शूद्र की बात कर रहा हूं जिस शूद्र के बारे में ब्रह्मा जी ने लिखा है कि शूद्र कौन होगा। बहुत सारे लोग अपने आप को भी आजकल समझते हैं कि हम शूद्र नहीं हैं। स्पष्ट तौर से है, जो मुंह से पैदा लिया वो एक खास वर्ग के हैं, आज वो पैर से पैदा लिया वो शूद्र है। ये लिखा हुआ है, ये हम और आप नहीं बोल रहे हैं, ये तो किताबों में भी लिखल है। हम क्या बोलेंगे उसके बारे में? तो आज उन शूद्रों को हम के प्रति भी और इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के प्रति भी, जो असली इस देश के हकदार हैं, जो असली इस देश के जिम्मेवार हैं, जिनको मूल रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, आप उनके बारे में एक किताब लिख करके आज हम लोगों को बुलाया है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ा मैं समय ज़्यादा लिया, इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूं। धन्यवाद।